कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों। तो आज है जी 12वां रोज़ा और अभी है सहरी का टाइम और आज मैं बनाने लगी हूँ 3 तरह के डिफरेंट मेथड से बड़े मज़े के पराठे। और वो तीनों तरह के पराठे मैं किस तरह से बनाती हूँ वो तीनों मेथड मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और नॉर्मली भी जब मैं पराठे बनाती हूँ ना तो मैं इन्हीं में से एक मेथड कोई ना कोई यूज़ करती हूँ और उस तरह से पराठा बनाती हूँ। और कल मैंने बनाए थे चने और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने प्लान ये किया था कि चनों के साथ मैं पराठे बनाऊँगी, लेकिन कल ये हुआ कि आटा मैंने फ़्रेश गूँधा हुआ था और फ्रेश आटे के इतने अच्छे पराठे बनते नहीं हैं। तो फिर कल तो मैंने पराठे नहीं बनाए और सिंपल रोटी जैसा से होती है घी वाली वो मैंने बना ली थी। और आज जो है वही चने हम लोग सहरी में लेने वाले हैं, तो वो कल वाले जो पराठे थे वो फिर मैं आज बनाने वाली हूँ। और ये जो तीनों तरह के पराठे हैं ना ये सेम उसी तरह के बनते हैं जिस तरह से लच्छा पराठा होता है या जिस तरह से लेयर्स वाले पराठे होते हैं, लेकिन इनका जो मेथड है ना वो ज़्यादा मुझे इजी लगता है। कई लोग जो है वो काफ़ी मुश्किल मेथड यूज़ करते हैं और मतलब उसमें ना एक्स्ट्रा टाइम आपका लग जाता है, लेकिन ये जो पराठे हैं ये सेम मतलब नॉर्मली आप जिस तरह से रोटी वगैरह बनाते हो तो उतना ही टाइम लगता है और फ़ौरन से जो है ना बन जाते हैं। तो हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है पराठे बनाने का भी और हर एक को जो अपना उनका स्टाइल होता है ना वही ईजी भी लगता है। तो ये पहले नंबर पे जो पराठा है इसको मैं इस तरह से बनाऊंगी कि नॉर्मली जिस तरह से हम लोग रोटी बेलते हैं उस तरह से ये पूरी जो है मैंने फुल साइज़ की रोटी बना ली है। और अब इसको जो है यहाँ से हाफ़ जो है मैं इसको कट लगा दूँगी और फिर पूरी इस रोटी के ऊपर जो है ना मैं इस तरह से घी लगा दूँगी। और फिर इसको फ़ोल्ड किस तरह से मैं करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। सारी बात जो है ना वो फ़ोल्डिंग की होती है और फ़ोल्डिंग की वजह से जो है ना पराठे में लेयर्स भी आती हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारा जो है इसको घी लगा लिया और बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाना वरना वो जो है बाहर निकलने शुरू हो जाता है फोल्डिंग के बाद। तो अब इस तरह से जो है मैं इसको रोल करती जाऊंगी और पूरा जो है ना इसको पूरी रोटी को इस तरह से मैं इसको रोल कर लूँगी और ये जो है ना एक पूरा रोल सा बन जाएगा। तो बस अब यहाँ से जो है मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से प्रेस करके तो इसके साथ जो है जोड़ दूँगी और अब जो है ना इसको मैं ऊपर से प्रेस करूँगी और पूरा जो है ना ये एक पेड़ा सा बन जाएगा जिस तरह से हम लोग रोटी का बनाते हैं पेड़ा। ये देखिए उल्टा मैंने इसको रखा है और ऊपर से प्रेस करके तो ये देखें इस तरह से ये पराठे का पेड़ा बन गया। तो ये था जी पहला तरीका। और अब दूसरे नंबर पे जो मेथड मैं यूज़ करती हूँ वो इस तरह से कि उसी तरह से मैंने जो है पूरी रोटी बेल ली है नॉर्मली जिस तरह से बेलते हैं हम लोग। और अब इसके ऊपर भी जो है सारा मैं घी लगा दूँगी। और अब इसको जो है मैं बगैर कट के इसको मैं करूँगी, है वही मेथड है लेकिन कट के बगैर इसको जो है मैं फ़ोल्ड करूँगी। इस तरह से पहले मैंने हाफ़ इसको फ़ोल्ड कर लिया है और अब थोड़ा सा जो है इस तरफ भी मैं घी लगा दूँगी इसको। और अब ये जो हाफ़ है इसको उस तरह से वही रोल जिस तरह से बनाया था उसको इस तरह इसको जो है मैं रोल बना लूँगी और यहाँ से थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी और फिर ऊपर से जो है इसको प्रेस करके तो एक पेड़ा बना लूँगी। तो ये दोनों जो मेथड हैं ये एक ही हैं लेकिन बस थोड़ा सा जो है एक इजी और दूसरे में जो है कट लगा के और इस तरह से फोल्ड करना पड़ता है। तो ये हैं जी 2 मेथड। और तीसरा जो मेथड है वो मैं किस तरह से बनाती हूँ वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो तीसरे पराठे के लिए भी इसी तरह से मैंने नॉर्मली रोटी बेल ली है और ये जो मेथड है ना ये थोड़ा सा लंबा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन पहले वाले जो दोनों मेथड है ना वो तो बिल्कुल ईजी हैं और नॉर्मली जो पराठे में बनाती हूँ ना मैं उस तरह से बनाती हूँ। तो ये देखिए इस रोटी को जो है यहाँ से मैंने 4 पीसेस में इसको जो है मैंने कट कर लिया और अब इन चारों पीसेस के ऊपर जो है ना मैं उस तरह से घी लगा लूँगी सारा। और अब ये करने के साइड वाले जो 2 पीसेस हैं ये छोटे हैं तो इनको पहले मैं फ़ोल्ड करूँगी और जो मिड वाले हैं ना जो लंबे हैं ज़रा उनको मैं एंड पे जो है फ़ोल्ड करूँगी। इस तरह से एक पीस के ऊपर दूसरा पीस रख के और इस तरह से चारों को जो है ना मैं फ़ोल्ड करती जाऊँगी और ये भी जो है एक रोल सही बन जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा जो है ये रोल सा बन के और सबसे ज़्यादा जो लेयर्स आती हैं ना वो इस वाले पराठे की आती हैं। ये देखिए उस तरह से ये भी एक रोल बन गया और इसको भी मैं ऊपर से प्रेस करके तो इसको पेड़ा बना लूँगी। तो ये थे जी 3 मेथड जिस तरह से मैं पराठे बनाती हूँ नॉर्मली और बड़े मज़े के क्रिस्पी से और लेयर्स वाले पराठे बनते हैं ये। तो ये बन के किस तरह के लगते हैं वो भी मैं अभी आगे बनाऊँगी तो फिर मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने वो जो चने कल बनाए थे मैंने उसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर की थी, तो यही वही चने और इनको मैं अभी गर्म कर रही हूँ दोबारा से।
और चनों की रेसिपी मैंने कल आप लोग के साथ शेयर की थी, लेकिन एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि सबसे एंड में ना मैं इसके बीच में लेमन भी लाजमी ऐड करती हूँ। तो लेमन की वजह से जो है ना इसका टेस्ट सही उठ के आता है और वो थोड़ा सा खट्टा था ना, बड़े मज़े का टेस्ट आता है। और ये वाले चने फिर हम लोग खाते भी अचार के साथ हैं, तो सही वाले जैसा वो मार्केट वाले होते हैं ना नान चने, वो वाला टेस्ट आता है इनका। और बस यहाँ पे साथ साथ मैंने चाय भी रख दी थी, तो चाय भी जो है मेरी रेडी हो गई है। और अब बस मैंने पराठे बनाने हैं। तो पराठे जो है मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं पहले उनके पेड़े बना के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और फिर जो है मैं इनको बनाती हूँ, तो उस तरह से ईजी हो जाता है। लेकिन अगर उसी टाइम पर आप पेड़े बनाओ और फिर आप बनाओ पराठे, तो वो थोड़े से जो है ना मुश्किल से बेलने मुश्किल से जाते हैं। तो थोड़ी देर अगर आप बना के पेड़े रख दो ना, छोड़ दो उनको, तो फिर वो जो है थोड़े से नरम हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, तो फिर वो ईज़िली बेले जाते हैं। तो बस आज हम लोग जो है चन्नों और चाय के साथ ही नाश्ता करने वाले हैं। मैं कोई जूस और लस्सी वगैरह फ़िलहाल नहीं बना रही, क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा अच्छा ही है इस्लामाबाद में, तो अभी जो है जूस वगैरह और लस्सी वगैरह पीने का इतना दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी धूप निकलती है ना, थोड़ी थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट होती है, तो उस दिन तो फिर रोज़ा भी सही लगता है, और बस फिर दिल करता है कि ठंडा ठंडा सा जूस और लस्सी वगैरह जो है ना पीना स्टार्ट कर दें। और अब मैं तीनों पराठे बनाती हूँ और फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि किस तरह के ये बन रहे हैं पराठे। और मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन से मेथड से किस तरह का बना है पराठा, लेकिन तीनों जो बेड़े थे ना पराठों के वो मेरे से मिक्स हो गए और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कौन सा पराठा जो है वो कौन से वाला है। तो खैर ये है जी फर्स्ट पराठा, और जो सेकंड पराठा बनेगा ना वो मुझे लग रहा है कि वो वाला है जो लास्ट में हमने सबसे लास्ट में जो पेड़ा बनाया है वो वाला पराठा है, क्योंकि उससे जो है ना वाकई में बहुत जो है वो लेयर्स वाला पराठा बनता है और उससे ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, मज़े का बनता है पराठा। और आप सबका रमज़ान कैसा गुजर रहा है, और सहरी और अफ्तारी में आप लोग क्या क्या चीज़ ले रहे हैं, क्या बन रहा है, तो ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। और आप सबके कमेंट्स जो है मुझे मिलते रहते हैं, और जिन लोगों के कमेंट्स मुझे ज़्यादा मिलते हैं ना उनके जो है नेम मुझे याद हो गए, मतलब उनके हर मेरी वीडियो पे जो है ना कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो उनमें जो है यास्मीन और जाहिदा शेख और सोनिया काशिफ, फैसल अशरफ, इन सारों के कमेंट्स ना डेली मुझे हर वीडियो पे आते रहते हैं, तो फिर ये कि उनके नेम मुझे याद हो गए। और एक और बहुत प्यारी सी मेरी सब्सक्राइबर हैं जो कि इंडिया से हैं, गुरकीरत अतफाल, और इनका अपना नेम जो है रेशम प्रीत है। तो इनका जो है ना मुझे लाजमी कमेंट आता है, किसी दिन अगर मैं व्लॉग ना हो डाल सकूं तो इनका मुझे लाजमी कमेंट आता है कि आप कहाँ हैं, आपका आज व्लॉग नहीं आया। तो और किसी का कमेंट आए या ना आए, इनका मुझे लाजमी आता है, मुझे पता होता है कि इनका कमेंट लाजमी मुझे आएगा। और कुछ ऐसी हैं जिन्होंने मुझे इंस्टा पे भी फॉलो किया हुआ है, तो इंस्टा पे भी जो है हमारी बात होती रहती है। और आप लोगों में से जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाएँ जल्दी से और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। और इंस्टा पे भी मैं दारिया व्लॉग के नाम से ही हूँ, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैंने इंस्टा का लिंक दिया हुआ होता है, लेकिन अगर आपको फिर भी वहाँ से नहीं मिल रहा तो मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूँगी, तो वहाँ से आप जा सकते हैं। और इंस्टा पे मैं सारी अपडेट्स और डिफरेंट स्टोरीज़ वगैरह और पिक्चर्स वगैरह लगाती रहती हूँ, तो जिन्होंने मुझे वहाँ पे फॉलो किया हुआ है उनको तो पता ही होगा, वो लोग इंजॉय करते रहते होंगे। तो आप सब भी आ जाएँ और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लें। तो आप सबसे बात करते करते यहाँ पर सहरी भी मेरी रेडी हो गई है, और तीनों तरह के पराठे भी आपने देखे होंगे किस तरह के रेडी हुए हैं। तो बहुत ही इजी सा इनका मेथड है तीनों पराठों का, तो कोई भी एक मेथड इसमें से यूज़ करके तो आप पराठा बना सकते हैं, और तीनों मेरे ख्याल में कि एक ही तरह के बनते हैं। तो बस यहाँ पर सहरी मेरी रेडी हो गई है, और अभी हम लोग सहरी कर लेंगे। और ये है जी मेरी सिंपल सी सहरी, और अफ्तारी भी जो है मैं आज बिल्कुल सिंपल सी बनाने वाली हूँ, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाने वाली। तो अभी मैं सहरी करती हूँ और फिर मैं अफ्तारी टाइम आपको मिलती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि अफ्तारी में मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ सिंपल सा, और किस तरह से बनाऊँगी। तो अभी हो गया है जी अफ्तारी का टाइम, और मैं आ गई हूँ किचन में। और आज मैं काफ़ी लेट किचन में आई हूँ, अस्तर की नमाज़ वगैरह पढ़ के, और फिर मैं किचन में आई हूँ क्योंकि काम इतना ज़्यादा नहीं था, और बिल्कुल ही सिंपल सी और झटपट सी रेसिपी मैंने बनानी थी। तो फिर जो है मैं आराम से किचन में आई हूँ आखिरी टाइम पे। और यहाँ पे जो है मैं बनाने वाली हूँ आज 3 तरह के पकोड़े। और कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कल मैंने चाट बनाई थी और फिर मैंने पकोड़े नहीं बनाए थे, क्योंकि जिस दिन चाट बनती है ना उस दिन फिर मैं पकोड़े नहीं बनाती, और जिस दिन पकोड़े बनते हैं उस दिन चाट नहीं बनती, क्योंकि दोनों चीज़ें फिर हैवी हो जाती हैं, और फिर ये होता है कि चीज़ें जो है ना दोनों बच जाती हैं और इस तरह से वेस्ट होती है चीज़। तो फिर ये है कि मैं एक दिन एक चीज़ बना लेती हूँ और दूसरे दिन फिर मैं दूसरी चीज़ बना रही हूँ। तो आज ही बारी है पकौड़ों की, और पकौड़े आज मैं किस तरह के बनाने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी।
तो सबसे पहले तो मैंने 2 बाउल्स में ले लिया है बेसन, और इनमें जो पकौड़ों के मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, ज़ीरा और धनिया वगैरह, वो मैंने ऐड कर दिया है। और दूसरे बाउल में तो सिंपल मैंने नॉर्मली जो बेसन बनाती हूँ उसी तरह से बनाया। और ये वाला जो बाउल है इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी मैदा, और इसमें जो बेसन है इसको मैं थोड़ा सा जो है पतला भी रखूँगी। तो इससे मैं किस तरह से बनाऊँगी और क्या बनाऊँगी वो मैं अभी आगे आपको दिखाऊँगी। और पहले तो जो है यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स कट कर लूँगी पकौड़ों में ऐड करने के लिए। और आज मैं सिर्फ जो है पकौड़ों में पालक और आलू प्याज ही ऐड करूँगी, बाकी वेजिटेबल्स मैं आज नहीं ऐड करने वाली। और ये देखें, पालक जो है इस तरह से मैं रखती हूँ फ्रिज में। इसको जो है मैंने साफ़ कर लिया था बिल्कुल, इसके पत्ते वगैरह जो है वो मैंने अलग कर लिए थे जो साफ़ थे, और उनको जो है ना इस तरह से टिश्यू में लपेट के तो एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तो इस तरह से काफ़ी टाइम के लिए जो है ये चल जाते हैं। और जब इसको मैंने साफ़ किया था तो फिर मैंने इसको वॉश करके नहीं रखा था, बिल्कुल मैंने ऐसे ही जो है ना इसको टिश्यू में लपेट के रख दिया था, क्योंकि अगर ज़रा सी भी इसमें नमी हो ना, पालक गीली हो, तो वो फ़ौरन से ख़राब हो जाती है। तो इसी वजह से इसको जो है टिश्यू में लपेट के रखते हैं ताकि इसमें नमी ना हो कोई। और ये वाली जो फ्रेश पालक है इसमें से मैं निकाल लूँगी बिल्कुल साफ़ 2-3 पत्ते इसके, जो ज़रा टूटे हुए ना हो और बिल्कुल जो है ना इस तरह के हों। ये देखें, इस तरह के जो है 2-3 पत्ते मैं इसमें से निकाल लूँगी, इनको भी मैं वॉश कर लूँगी। और यहाँ पर मुझे लग रहा था कि पालक जो है वो थोड़ी सी कम है, तो फिर मैंने सोचा इसमें थोड़ी सी और ऐड कर दूँ, क्योंकि आज मैं कोई और वेजिटेबल नहीं ऐड करी। तो फिर यह कि पालक की जो है ना मैं ज़्यादा सारी इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि अगर वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो ना और बेसन कम हो तो पकौड़े जो हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो अगर आप बेशक सिर्फ आलू और प्याज वाले पकौड़े बना रहे हो ना, तो फिर यह है कि बेसन आप कम रखें और आलू और प्याज जो है वो आप ज़्यादा ऐड करें, तो उससे जो है वो क्रिस्पी बनेंगे। और यहाँ पर जो है बस अब मैं ये आलू कट कर लूँगी नॉर्मली इसमें बेसन में डालने के लिए, पकौड़ों वाले बेसन में डालने के लिए। और अब यहाँ पर ये जो मैंने बैंगन लिया है और एक मैंने बड़ा सा आलू लिया था, तो इन दोनों को जो है इस तरह से मैं राउंड में कट कर लूँगी। और इनके ऊपर जो है ना वो जो बेसन मैंने बना के रखा था थोड़ा सा पतला वाला, उसकी कोटिंग करूँगी और फिर इसके साथ जो है ना इनके पकौड़े बनाऊँगी। और इसके अलावा जो पालक के मैंने पत्ते निकाल के रखे थे साफ़ से, वो जो पत्ते हैं उनके ऊपर भी सेम उस तरह से मैं उससे बेसन की कोटिंग करके और उसके भी पकौड़े बना लूँगी। तो ये वाले जो पकौड़े बनते हैं ना इस तरह से बैंगन के और आलू के और पालक के, ये बिल्कुल ही डिफरेंट बनते हैं और इनका टेस्ट जो है ना वो और तरह का आता है, क्योंकि इसमें पूरा कि पूरा वो आलू और पूरा वो बैंगन उस तरह से होता है ये, और ये बनते भी ज़्यादा क्रिस्पी हैं। और इनके लिए जो मैंने बेसन बनाया था उसमें मैंने थोड़ा सा मैदा भी इसीलिए ऐड किया था कि मैदे की वजह से जो है ना वो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। जब इसके ऊपर हम उस वाले बेसन की लेयर लगाएंगे ना तो वो बहुत ही क्रिस्पी सी वो लेयर आएगी। और जो बैंगन वाले पकौड़े हैं ये तो सॉफ्ट हो जाते हैं अंदर से, क्योंकि बैंगन जैसे ही थोड़ा सा पकता है ना तो वो फ़ौरन से सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो हम कोटिंग करेंगे बेसन की वो बहुत ही ज़्यादा जो है क्रिस्पी सी आएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो सब्ज़ी वाले पकौड़े मैंने बनाने थे, पालक वाले पकौड़े, तो इसको जो है मैं मटेरियल इसका पूरा कंप्लीट बना के तो फिर मैं इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जो है ना थोड़ा सा ढीला हो जाए। और पालक जो है इसमें मैंने धो के ऐड कर दी है, और बस अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके तो यहाँ पे रख दूँगी। और फिर मैं एंड में देखूँगी बनाने से पहले कि इसमें अगर जितनी कसर हुई तो फिर बाकी जो है मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी उस टाइम पर। और यहाँ पर जो मैंने चटनी बनानी है पकौड़ों के साथ उसके लिए मैंने दही निकाल दी है, और बस अब इसमें जो है ना मैं एक चटनी वाला क्यूब डाल दूँगी। और दही मैंने निकाली तो फिर मैंने सोचा साथ ही जो है ना बेसन में ऐड कर दूँ, क्योंकि बाद में भी पता है कि इसमें ऐड करनी पड़ेगी मुझे। और यहाँ पे जो है दूध भी आ चुका था, और अभी जो है दोनों चूल्हों पे मैंने दूध रखा हुआ है और वेट हो रहा है कि ये जो है चूल्हे फारिग हों तो फिर इस पर जो है मैं पकौड़े बनाना स्टार्ट करूँ। और ये जो मेरी पकौड़ों वाली कढ़ाई है इसको मैंने आज ही वॉश किया है, और अभी इसमें मैं दोबारा से इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। और पकौड़ों वाली जो कढ़ाई होती है ना ये रमज़ान में तो क्योंकि डेली यूज़ होती है तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ये गंदी हो जाती है, और अगर पूरे मंथ के बाद हम इसको साफ़ करें ना तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये कि थोड़े थोड़े दिनों के बाद जो है मैं इसको वॉश करती रहती हूँ, तो उस तरह से ये कि ईज़ी रहता है। और वैसे भी जो है इसको वॉश करना मुश्किल होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा दिनों के बाद हम इसको वॉश करें तो फिर तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये ऑयल जो हम कढ़ाई में यूज़ करते हैं इसको भी काफ़ी दिनों के लिए जो है ना नहीं यूज़ करना चाहिए, थोड़े दिनों के बाद जो है इसको चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि हम इसको डेली जो है गर्म कर रहे होते हैं, तो फिर इतना ज़्यादा जब ऑयल को गर्म करो ना बार बार तो वो फिर अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। तो तकरीबन हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद जो है ये ऑयल भी मैं चेंज कर लेती हूँ जब डेली हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो। और यहाँ पे आज क्या हुआ कि मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे अफ्तारी बना रही थी, क्योंकि अब अफ्तारी का टाइम था और टाइम जो है वो कम रह गया था। और बेटी जो है उसने क्या किया, कमरे में उसने विंडो खोल दी, बाहर वाली जो विंडो क्या की जो नेट होती है वो उसने हटा दी थी। तो एक तो होती है हनी बी होती है और एक और बी होती है येलो कलर की, तो वो जो थी वो अंदर आ गई, और शुक्र है कि बेटी को ही नज़र आ गई और उसने जो है शोर डाला हुआ था।
तो फिर जो है यहाँ पे मैंने चूल्हे वगैरह बंद किए और कैमरा वगैरह बंद करके, और वहाँ पे जो है हम लोग उसको मारना शुरू कर ढूंढ रहे थे कि वो बी कहाँ की, क्योंकि वो अंदर आई और पता नहीं वो कहाँ पे गायब होगी कि वो मिल भी नहीं रही थी। और मुझे अब टेंशन लगी हुई थी कि वो निकलेगी और वो किसी न किसी को काट जाएगी, तो सबसे पहले तो उसको ढूंढे ना और उसको मारें, तो फिर उसके बाद जो है हम लोग अफ्तारी वगैरह करेंगे। तो खैर वो तो नहीं मिली, और वो फिर किस तरह से मिली, हमने उसको मारा, वो एक अलग किस्सा है, वो फिर मैं कभी आपको बताऊंगी। और यहाँ पे जो है ये पालक वाले पकौड़े मैंने इस तरह से, पालक की जो मैंने पत्ते निकाले थे ना, इसको मैं इस तरह से उसी बेसन में जो है डिप करके और मैंने इस तरह से डाल दिया है। और यहाँ पे बस ये पालक वाले पकौड़े बन जाएंगे, तो फिर इसके बाद बैंगन वाले भी इसी तरह से मैं डिप करके, और आलू वाले भी जो है ना वो इसी तरह से मैं बना लूँगी। और यहाँ पे बस अब जल्दी जल्दी से जो है आप लोग के नेम में शामिल कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया, मैंने कहा हुआ था कि आप लोगों में से जो भी न्यू है उनके नेम में शामिल करूँगी। तो फिर आज मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर जो है ना आप लोग के नेम भी शामिल कर दूँ। तो सबसे पहले तो हैं जी कमल रशीद, और इन्होंने मेरे से एक रेसिपी की रिक्वेस्ट भी की हुई है, तो वो भी इंशाल्लाह जब मैं बनाऊंगी तो मैं शेयर करूंगी। और उसके बाद हैं हिना राफ़े और प्रीति संधू हैं, ये इंडिया से हैं और ये मेरी पुरानी सब्सक्राइबर है, काफ़ी शुरू से जो है ये है साथ, लेकिन अभी काफ़ी दिनों के बाद जो है ना इनका कमेंट आया था। और इसके अलावा महनूर इश्तियाक हैं, सईदा बतूल हैं, इरम नाज हैं, और उमैर नकवी हैं, हबीबा हैं, और मूसा सुहेल के नाम से हैं, रुबाब आसिफ है, इरम ख़ान है। तो जिन जिन के मुझे कमेंट्स अभी रिसेंटली मिले हैं उनके मैं नेम्स ऐड कर रही हूँ, और किसी के अगर रह जाएँ तो फिर मैं दोबारा से किसी वीडियो में ऐड कर दूँगी। और इसके बाद हैं राफ़िया सरदार, अमन शाह, और इनके मुझे बड़े प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते रहते हैं और हर वीडियो पे इनका कमेंट आता है लाजमी। और नुसरत मलिक हैं, फ़रहीन नईम हैं, और एक और हैं क्राफ्ट 007 के नाम से, और किंजा फातिमा हैं, और ताहिर अली हैं, और साहिल अरशद है। और ये मुझे पता होता है कि आप लोग की आईडीज़ जो हैं वो किसी और नेम से बनी होती हैं, और आप लोग के नेम जो हैं वो कुछ और होते हैं, तो कई दफ़ा मुझे इस तरह कमेंट्स आते हैं कि ये हमारा नेम नहीं है, तो वो मुझे पता होता है, इस चीज़ का आइडिया होता है। और मोहम्मद रमज़ान है, आर्यान ख़ान है, और रीम है, और सईद ख़ान है, मोहम्मद वारिस हैं, और इन्होंने मुझे बताया था कि इनका नेम जो है ताहिरा है, और ये आईडी जो है किसी और नेम से बनी हुई है। और इरफ़ान बिलाल हैं, और हसान भट्ट हैं। तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया था कि हम न्यू हैं आपके चैनल पे और फ़र्स्ट टाइम देख लें। तो आप लोगों में से जो भी न्यू आता है और फ़र्स्ट टाइम देख रहे होते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें। और यहाँ पे जी मेरी ये क्रिस्पी सी पकौड़ों वाली अफ्तारी भी जो है रेडी हो गई है, और चटनी और पानी वगैरह भी जो है वो भी मैंने साथ साथ रेडी कर लिया था। तो ये थी मेरी आज की सिंपल सी सहरी और सिंपल सी अफ्तारी। तो वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।